हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। तो फ्रेंड्स, हम ये नर्सिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, परिचर्या आकलन है। ऑप्शन ए रोगी के स्वास्थ्य स्तर के आंकड़े एकत्रित करना, बी रोगी के रोग की जानकारी एकत्रित करना, सी रोगी के शारीरिक परीक्षण करना, डी उपयुक्त सभी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे चीज़ें ही नर्सेस को करना होता है। रोगी के स्वास्थ्य के आंकड़े को एकत्रित करना और उनके रोगों की जानकारी कि कौन कौन से डिजीज इनको हो रखे हैं या हो रहा है, मतलब ऐसा। रोगी के शारीरिक परीक्षण करना, मतलब कुछ अगर ऐसा है कि जो आपको बॉडी टेस्ट से फीवर चेक करना एंड बीपी चेक करना, एंड अगर फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए चेक करना कि मतलब ब्रेस्ट में गांठ वाठ तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको नर्सेस को करना पड़ता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रोगी के वैवाहिक स्तर की सूचना एकत्रित की जाती है। वैवाहिक, तो ऑप्शन नंबर 1 जैविक सूचनाओं में, ऑप्शन नंबर बी पिछला स्वास्थ्य इतिहास में, ऑप्शन नंबर सी मुख्य समस्याओं में और ऑप्शन नंबर डी वर्तमान स्वास्थ्य समस्याओं में। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए जैविक सूचनाओं में। ठीक, वैवाहिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। रोगी के जीवन शैली की जानकारी एकत्रित की जाती है। जो पेशेंट होता है उसके जीवन शैली की जानकारी कहाँ से, मतलब जो उसका रूटीन है उसकी जानकारी कहाँ से पता चलती है। तो ऑप्शन दिया हुआ, एक मनोवैज्ञानिक सूचनाओं में, बी सामाजिक सूचनाओं में और सी पारिवारिक इतिहास में, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 का बी, सामाजिक सूचनाओं में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वंश वृक्ष में हम क्या जान सकते हैं? वंश वृक्ष में हम क्या जान सकते हैं? देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रोगी की मुख्य समस्याएं, बी रोगी के परिवार की जानकारी, सी रोगी के परिवार में रहने वाले रोगी की जानकारी और डी बी सी दोनों। तो इसका 4 का क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। चलिए बी और सी, यानी रोगी के परिवार की जानकारी भी, रोगी के परिवार में होने वाले रोगों की भी जानकारी में, अगर कुछ उसके मतलब किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कोई बीमारी तो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। उनके मतलब फैमिली के अगर नहीं कुछ है लेकिन उनकी फैमिली की भी जानकारी मिल जाएगी। तो जो वंशज अगर वंश होगा तो इससे जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रोगी के शरीर में सूजन की जांच किसके द्वारा की जा सकती है? सूजन मतलब स्वेलिंग हो जाती है, उसकी जांच किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निरीक्षण, इंस्पेक्शन, ऑप्शन नंबर बी दबाना पैल्पेशन, ऑप्शन नंबर सी चोट करना परकशन, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि सुनना एस्कुलेशन। तो ये सारे जो दिए हुए निरीक्षण, इंस्पेक्शन मतलब देख करके, दबाना मतलब टच करके, जैसे गांठ हो ब्रेस्ट में कैंसर या ब्रेस्ट में लंप है उसको पैल्पेट करके जहाँ पैल्पेट हो रहा है। चोट करना मतलब कहीं कहीं क्या होता है ना कि कुछ कुछ बोन्स या फिर कुछ ऐसे नॉइज़ को सुनने के लिए वो थोड़ा सा करते हैं कि नॉक करके करते हैं, और ध्वनि सुन के जैसे स्टेथोस्कोप से करते हैं उसके लिए। तो जो 5 का हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए इंस्पेक्शन, क्योंकि स्वेलिंग आपको पता है ना बाहर से ही दिखती है। अगर है तो, अगर ऊपर बॉडी में है तो, इनर बॉडी में है अगर तो फिर उसके लिए चेकअप्स होते हैं और सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। शरीर के किस आंतरिक अंग के आकार व आकृति को किस विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है?
शरीर के किस आंतरिक अंग के आकार व आकृति को किस विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? ए पैल्पेट करके, दबा करके, बी ध्वनि सुन करके, सी चोट कर करना और डी निरीक्षण करना। 6 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक। अगर जार मान लीजिए ब्रेस्ट में कोई गांठ है तो उसको क्या करेंगे हम? उसको टच करके आराम से जान सकते हैं, ठीक है, पैल्पेट करके। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पैल्पेशन करके। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्लूरल इफ्यूजन अवस्था का किस विधि द्वारा पता लगाया जा सकता है? प्लूरल इफ्यूजन अवस्था किस विधि द्वारा पता लगाया जा सकता है? मतलब जो लंग्स में पानी भर जाता है उसको बता रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन, तो उसको किस विधि से पता लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण, इंस्पेक्शन, ऑप्शन नंबर बी चोट करना, परक्यूशन, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी दबाना। तो 7 का आपको पता है कौन सा होगा? चोट करना। प्लूरल इफ्यूजन में वो ऐसे करके देखते हैं और वो नॉइज़ होने लग जाती है, चोट करके देखते हैं तो उससे वो समझ में आ जाता है उनको कि ये मतलब यहाँ पे इफ्यूज़न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नर्सिंग आकलन में नर्स की भूमिका हो सकती है, क्या हो सकती है? देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। उचित वातावरण तैयार करना, बी आवश्यक उपकरण तैयार करना, सी निरीक्षण के लिए रोगी को तैयार करना और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सारी चीज़ें करना। एक इन्वायरमेंट अच्छा करना, पेशेंट के साथ चेयरअप के साथ ही बातें करना, थोड़ा पेशेंट से पोलाइट बातें करना उससे थोड़ा, ताकि वो आपको अपनी चीज़ें बताने में हिचकिचाए ना और डरे ना, और आवश्यक उपकरण तैयार करना। किसी चीज़ के लिए भी कोई भी जैसे कोई भी अगर चेकअप होने जा रहा है या कुछ भी होने जा रहा है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो भी है, या प्रोसीजर के लिए इंस्ट्रूमेंट रेडी करना, और परीक्षण के लिए रोगी को रेडी करना। मतलब पेशेंट को कोई चेकअप है जैसे MRI है, उसमें सारे मतलब मैग्नेटिक या सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं जो भी मेटल की होती हैं, तो ऐसे में पेशेंट को रेडी करने के लिए भी नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि सुनना से परीक्षण किया जाता है। जो ध्वनि जो मतलब जो वॉइस सुनी जाती है जैसे स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, वो किस लिए की जाती है? ए दिया हुआ है चिकित्सीय परीक्षण, बी दिया हुआ है शारीरिक परीक्षण, और सी दिया हुआ मानसिक परीक्षण, और डी दिया हुआ है ए बी दोनों। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक परीक्षण। तब लंग्स के लिए देखते हैं ना, वो लगा करके या फिर कहीं भी स्टमक में लगा के देखते हैं स्टेथोस्कोप की वॉइस कैसी जा रही। मतलब बच्चों में तो अक्सर क्या होता है, उनको जकड़न हो जाती है, तो उसमें आप देखते हैं डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करता है, तो वो ध्वनि सुनने वाला ही परीक्षण होता है। ठीक, चलिए 10 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है हीमोग्लोबिन का मात्रक है। हीमोग्लोबिन का मात्रक क्या है? मतलब हम हीमोग्लोबिन को कैसे लिखते हैं? GML ऑप्शन दिया है GMDL में, एंड बी दिया है CU पर mm में, या सी दिया हुआ I.U. में, और डी दिया हुआ U पर L। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक, GM पर DL में करते हैं, हीमोग्लोबिन को मापते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है। जो ब्लड है, ब्लड में जो शुगर होता है उसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 50 to 70 mg परसेंट, बी दिया 60 to 110 mg परसेंट, सी दिया 110 to 140 mg परसेंट, डी दिया 150 to 170 mg परसेंट। तो इसका जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, होता है ये 60 to 110। उसमें भी मतलब अलग अलग होता है, एक फास्टिंग का अलग होता है और पीपी का अलग होता है, तो इसलिए इसमें भी अलग अलग है। चलिए अगर आपसे यही सिर्फ पूछता है ग्लूकोज मतलब इसका
ग्लूकोज का, तो आप यही लगाओगे कि ये होता है। चलिए 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के लंबे समय से भूखे रहने पर जांच की जाती है। किसी व्यक्ति के लंबे समय से भूखे रहने पर जांच की जाती है, तो देख लेते हैं। ए हीमोग्लोबिन, बी यूरिया, सी क्रिएटिनिन और डी सोडियम। तो 12 का देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा सही। क्रीटोन की सॉरी अगर मैंने पहले पढ़ दिया हो तो क्रीटोन की जांच की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। गर्भ अवस्था को ज्ञात करने हेतु जांच की जाती है। जो मतलब प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए कौन सी जांच की जाती है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए मूत्र द्वारा, बी सोनोग्राफी द्वारा, सी ए और बी दोनों द्वारा और डी एक्सरे द्वारा। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। मतलब टॉयलेट के से भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है और अल्ट्रासाउंड से भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है। तो बीटा एसजीजी हार्मोन्स होता है वो जो हमारे यूरिन में दिख जाता है अगर हम यूरिन से चेकअप करते हैं, और सोनोग्राफी में जो है स्कैन में दिख जाता है। अल्ट्रासाउंड जब देते हैं हम ये रेजोल्यूशन के थ्रू करते हैं तो ये सोनोग्राफी में दिख जाता है। और एक्सरे प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर ज़रूरत होती है किसी डॉक्टर को कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं, अगर सेकंड या थर्ड में डॉक्टर एडवाइस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस की ज़रूरत है, इमरजेंसी ज़रूरत है, तो फिर विद प्रिकॉशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है रोगी में फ्रैक्चर की स्थिति को ज्ञात करने हेतु किया जाता है। फ्रैक्चर यानी कि बोन का ब्रेक हो जाना, तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम, कौन सा टेस्ट करते हैं, तो देख लेते हैं। ए दिया हुआ है एक्सरे, बी दिया हुआ है सोनोग्राफी, सी दिया हुआ है रक्त जांच और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो 14 का हो जाएगा एक्सरे। ये एक्सरे जो करते हैं हम वो बोन फ्रैक्चर के लिए या बोनी लीजन के देखने के लिए या मतलब इसके लिए करते हैं, तो एक्सरे करते हैं। एक्सरे इज़ बेस्ट फॉर फ्रैक्चर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू।